कथाकार बड़े आलीशान घर के बारे में बताना शुरू करती है। उसके हस्बैंड जॉन ने इसे गर्मी में रेंट पर लिया है। जॉन बहुत प्रैक्टिकल है, आखिर वो एक फिजिशियन है। ग्रामीण इलाके में उसका आने का मकसद अपनी पत्नी को वहाँ की साफ़ और स्वच्छ हवा और शांत वातावरण में रखना था ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन वह कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बस उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता है। उसे हमेशा संदेह बना रहता है कि इस घर में कुछ अजीब और रहस्यमय है। उसके इलाज के रूप में जॉन उसकी सभी एक्टिविटीज़ पर रोक लगा देता है, सिवाय घरेलू कार्यों के। वह अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जैसे कि राइटिंग और बातचीत को काफ़ी मिस करती है। वह यह सब अपनी एक डायरी में लिखती है जिसे उसने जॉन से छिपा रखा था। वे ऊपर के कमरे में रहते हैं जिसकी बंद खिड़कियां और उखड़ा हुआ पीला वॉलपेपर है। अपने कमरे से वह एक अंधेरी गली, अटारी और बहुत ज़्यादा घने बगीचे को देखा करती है। वह कई बार जॉन और उसकी बहन जेनी से बचकर उस पीले वॉलपेपर को देखती रहती है। उसे कई बार लगता है कि वॉलपेपर के पीछे कोई है। वह जब भी अपने हस्बैंड को घर छोड़ने के लिए कहती है, वह मना कर देता है। उसे लगता है उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। अगर वह उस पर ध्यान देगा तो उसके कल्पना प्रिय बुरे बर्ताव को बढ़ावा देगा। उसे सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। कथाकार का डिप्रेशन और हालत बदतर हो रही है। उसका वॉलपेपर से लगाव उसकी लाइफ पर हावी होने लगा है। उसे विश्वास है कि ऊपरी हिस्से की सलाखों में एक रेंगती हुई औरत कैद है। वह उसे आज़ाद करना चाहती है। उसने अपने हस्बैंड और अपनी बहन से भी यह बात छुपाई। अब तो वह अपनी डायरी को भी कुछ नहीं बताती। जब शाम को जॉन और जेनी बाहर जाते हैं, कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। वह दरवाजे को लॉक कर चाबियां बाहर फेंक देती है और जहाँ तक उसकी पहुँच हुई, उसने वॉलपेपर को फाड़ना शुरू कर दिया। जब जॉन दरवाज़ा खोलकर देखता है तो कमरे और अपनी वाइफ की हालत देखकर बेहोश हो जाता है और वह उसकी बॉडी के चारों ओर रेंगते हुए चक्कर लगाने लगती है।